सर 16.66 आ रहा है 16.66 आ रहा है, देख 3/3। अच्छा देखो नहीं सर 5 आएगा। 5 आएगा, रुको देखो हमें आरएल के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो वोल्टेज अक्रॉस आरएल वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मीनिंग दो सीरीज में रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस 3 + 2 कितना आ रहा है ये 50 तब गलत कर दिया, नीचे ऐड नहीं किया था दोनों को, खाली 3 लिख दिया था। हाँ, तो वही चीज है, थोड़ा सा जल्दी में और थोड़ा सा कम प्रैक्टिस की वजह से ये गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 × 2 50, 50 डिवाइड बाय 5 यानी 10 वोल्ट। और चाहो तो इसको करंट के थ्रू भी करोगे, अगर करंट यहाँ पे आई लेस से फ्लो कराते तो ये करंट यहाँ पे भी, क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो यहाँ पे भी यही करंट जा रही होती आई, और वो आई जो होती वो आई क्या होती, वोल्टेज सोर्स अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। V = IR सिंपली हमने लगाया तो क्या आएगा V अपॉन टोटल R यानी 3 + 2, तो I = क्या आ जाएगा 25 अपॉन 3 + 2। और जब हम RL के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे तो I मल्टीप्लाई बाय RL, तो V0 = क्या हो जाएगा I × 2, ये कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10 वोल्ट। चाहे इसको हम V0 बोले या वोल्टेज अक्रॉस RL बोले, दोनों ही सेम बातें हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ये आपस में कनेक्टेड है, तो मीनिंग RL के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज V0 होगा। ठीक, नाउ अब हमें पता चला कि देखो इस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है, जब ये ओपन सर्किट है तो RL के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो 10 वोल्ट है, यानी ये भी देखो ये भी शॉर्ट सर्किटेड है, यहाँ भी केवल वायर कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, तो ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के बीच में भी वोल्टेज ड्रॉप ±10 वोल्ट ही होगा। और ये जो ±10 वोल्ट है, हमने अज्यूम, अगर हम मान लें गिवन है कि हमें गिवन है VZ = जो है वो 5 वोल्ट गिवन है, हमने अज्यूम किया क्वेश्चन में हमें VZ = 5 वोल्ट अगर गिवन है, और हमारा जो ये वोल्टेज आ गया है वो 10 वोल्ट आ गया है, दैट मींस जो तुम्हारा डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है, थोड़ा सा क्लियर करते हैं सारी चीजें। हमने VZ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 वोल्ट, और हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे ±10 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। अगर हम डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में माने तो हमारा जो यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है वो 10 वोल्ट आ रहा है। अब ये 10 वोल्ट इस 5 वोल्ट से ज्यादा है, ये 10 वोल्ट इस 5 वोल्ट से ज्यादा है, और रिवर्स जेनर डायोड को ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो क्या है कि उस के अक्रॉस वोल्टेज यानी VAB, यानी अगर ये A पॉइंट होता और ये B पॉइंट होता तो VAB जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए VZ से, यानी जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होना चाहिए वो ग्रेटर देन होना चाहिए जेनर वोल्टेज से। अब देखो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, दैट मींस पहली कंडीशन तो फुलफिल्ड है कि हाँ भाई हमारा जो जेनर डायोड है वो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, और जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा दैट मींस इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक बैटरी से। जब ये रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा तो हम इस जेनर डायोड को बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं, और वो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा इस VZ के बराबर। देखो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे 10 वोल्ट जो हमने निकाला है, जो ये हमने 10 वोल्ट निकाला है, ये केवल इस चीज को चेक करने के लिए निकाला है कि हमारा जेनर डायोड किस कंडीशन में काम कर रहा है। और जैसे ही हमें पता चला कि हमारा जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो हमारी IZ मिनिमम है वो 0 एम्पियर है, मीनिंग जो मिनिमम नी करंट हमको रिक्वायर होगी वहां से यहाँ पे वो 0 एम्पियर होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन अपने आप ही फुलफिल्ड है।
नाउ जैसे ही हमें पता चला 10 वोल्ट हमने देखा इसके अक्रॉस, हमें पता चल गया कि हमारा जेनर डायोड जो है वो रिवर्स बायस के ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है। और जैसे ही हमें पता चल गया ये ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, वहां से ही इस 10 वोल्ट का काम खत्म। अब इस 10 वोल्ट की ना हमें जरूरत है, ना हमें इसको याद रखना है, ना हमें ध्यान रखना है। ये 10 वोल्ट वहीं से खत्म। बस हमें इतना पता करना था इसको फाइंड आउट करके कि ये जेनर डायोड एग्जैक्टली वर्क किस रीजन में कर रहा है। तो हमें पता चल गया ब्रेकडाउन रीजन में काम करेगा, तो हम इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। और इस बैटरी के अक्रॉस ये प्लस ये माइनस 5 वोल्ट वीजेड के बराबर, जितना वीजेड गिवन है उसके बराबर तुम्हारा वोल्टेज दिखाई देगा। यहां तक में किसी को कोई डाउट, अभी भी दिक्कत हो रही हो, कहीं पे भी समझने में समस्या हो रही हो, या थोड़ा सा टाइम लेना हो, क्या 2-3 मिनट रुक जाइए, समझ लें, रियलाइज कर लें, तो बिल्कुल उसको लेके समझ लो। स्टेप बाय स्टेप अपने दिमाग में क्लियर करो कि किस तरह से काम करना है। पहला स्टेप है कि तुम्हें अज्यूम करना है कि हाँ जेनर डायोड तुम्हारा रिवर्स बायस में काम कर रहा है। उसको उस डायोड को ओपन सर्किट करना है, उस डायोड के अक्रॉस तुम्हें वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वोल्टेज मिल गया, तब तुम्हें चेक करना है कि वो किस एग्जैक्टली एक्चुअली किस कंडीशन में काम कर रहा है, ब्रेकडाउन रीजन में है कि नहीं है। अगर वो ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है, जो ब्रेकडाउन वोल्टेज जैसे यहाँ पे VZ इज इक्वल टू 5 वोल्ट दिया हुआ था, एक बैटरी से उस डायोड को रिप्लेस कर देना है, और वो बैटरी किसके बराबर होगी, 5 वोल्ट के बराबर यहाँ पे होगी। सर ये जो वीजेड रहेगा वो हमेशा 5 वोल्ट लेके चलना है नहीं 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 नहीं, जनरेटर, वो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया तो given होगा। है। हाँ, क्वेश्चन में गिवन होगा। क्वेश्चन में तुम्हें ये भी गिवन होगा कि VZ कितना है, क्वेश्चन में तुम्हें कितना ये भी गिवन होगा कि IZ मिनिमम कितनी है। ठीक, अब देखो एक चीज ये भी याद रखना कि इन जनरल जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, तुम्हारे लेवल पे जहां पे भी जनरल डायोड कनेक्टेड होगा, वो जनरल डायोड ब्रेकडाउन रीजन में ही काम कर रहा होगा। मीनिंग जो अभी तक हमने ये जो चेक करने वाली कंडीशन बताई, अगर तुम नहीं भी चेक करोगे तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम चेक जरूर करेंगे, क्योंकि कभी कभी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो हमें चेक करने का तरीका पता है, पहले रिवर्स बायस में मानो, उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालो, उस वोल्टेज को चेक करो कि क्या वो वोल्टेज जेनर डायोड से ज्यादा है या नहीं है। अगर वो जेनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा का वोल्टेज उसके अक्रॉस लगा हुआ है, दैट मींस हमारा जेनर डायोड काम करेगा रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। हाँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना कि अगर आइडियल जेनर डायोड है तो उसके केस में जो मिनिमम रिक्वायर्ड करंट होगी, यानी जो नी करंट होगी, वो 0 एम्पियर ही रहेगी। ये 5 वोल्ट वाला जो हमने ऑप्ट किया है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन अगर ये गिवन है कि आइडियल जेनर डायोड है, तो आइडियल जेनर डायोड के केस में जो मिनिमम रिक्वायर्ड करंट अक्रॉस जेनर डायोड होगी, वो तुम्हारी आई नी, जो नी करंट है, वो 0 एम्पियर के बराबर होगी। वो तुम्हारी जो मिनिमम रिक्वायर्ड करंट यानी जो आई नी है, वो तुम्हारी 0 एम्पियर के बराबर होगी। ओके, सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर देंगे। अगर किसी को भी इसमें कुछ भी कहीं डाउट आ रहा है तो वो उसको अभी अभी कंप्लीट कर ले। अच्छा ये बताओ, आज अभी जो 11 बजे से 3-3 की तुम्हारी ट्यूट है, उसमें 3-4 शायद फ्री है ना? नहीं सर, हम लोग की क्लास ले रहे हैं बीके सर। मतलब क्लास ले रहे हैं? अच्छा, केवल 3-4 की क्लास ले रहे हैं? हाँ सर, मतलब ट्यूट ले रहे हैं, उनकी ट्यूट शाम को 2:30 बजे होती है, बट वो अभी ले रहे हैं। अच्छा ठीक है।
और अभी जस्ट इसके बाद किसका लेक्चर है? सर CSS मैम छुट्टी पे हैं। मैम छुट्टी पे सर नहीं, वो लेक्चर। वाले सर ले रहे भगवती सर। अच्छा, भगवती सर लेंगे लेक्चर, ठीक। जी, सभी लोगों ने अटेंडेंस मार्क कर दी है? यस सर। ठीक है, मीटिंग एंड करते हैं। थैंक यू क्लास।